बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब हम 177 तक पढ़ चुके थे, आगे हमने कंटिन्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाए। अगर आजाद आदमी ने कत्ल किया होगा तो उसी से बदला लिया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा, और औरत इस जुर्म की मकतब हो तो उस औरत ही से साथ दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मरूफ तरीके के मुताबिक बहा देना चाहिए। अब जिसने कत्ल किया है उसके बदले में वही कत्ल होगा। लेकिन अगर कातिल के साथ उसका भाई, जो कत्ल हुआ है उसका भाई अगर थोड़ी सी नरमी करना चाहे तो वो खून बहा देगा अगले बंदे को। और कातिल को लाजम है कि इसे सुलह से कर ले ये काम। ये तुम्हारे रब की तरफ से तफीफ और रहमत है, ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है, इसमें भी जो हेरा फेरी करेगा उसके लिए सख्त सजा है। अक्ल रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफवर्जी से परहेज करोगे। अल्लाह ताला कहते हैं जो अकल वाले हैं ना उनके लिए इसमें ना बेहतरी होगी, और इस कानून की खिलाफवर्जी ना करें। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ जाए, कि कोई बंदा बीमार है, उसकी इतनी उम्र हो गई है कि वो अपने पीछे उसका माल पड़ा हुआ है, तो वालिदैन रिश्तेदारों के लिए मरूफ तरीके से वसीयत कर दे। उसको चाहिए कि वसीयत लिख कर जाए। ये हक है मुत्तकी लोगों के लिए, जो परहेजगार लोग हैं उनके लिए बताया जा रहा है। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल दिया, और अगर कोई बंदा वसीयत कर गया और उसके पीछे से उसके घर वालों ने क्या किया, वसीयत में अदला बदली कर दिया, तो उसका गुना उन बदलने वालों पर होगा। तो उसका गुना किसको मिलेगा? जो उसको बदल रहे हैं। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नाहक तलफी की है और ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले उम्बिया पर फर्ज किए गए थे। इसे तवक्को है कि तुम तकवा की सिर्फ पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, कुछ दिनों के अल्लाह ताला ने रोजे मतलब 30 दिनों के लिए अल्लाह ताला ने पे रोजे फर्ज किए हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो या दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अगर कोई मजबूरी है, सफर पे है या बंदा बीमार है, तो रमजान के बाद उतने दिनों के रोजे दोबारा रख ले। और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी ना रखे तो वो फिदिया दे। फिर ना रखे, जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर ना रखे तो वो फिदिया दे। एक रोजे का फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है। जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। जो लोग बीमार हो या सफर पे हो और रोजा रखने की उनमें ताकत नहीं है तो वो फिदिया भी दे सकते हैं। फिदिया कितना है? एक रोजे का फिदिया ये है कि एक मस्कीन को खाना खिलाया जाए। और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। रमजान वो महीना है, बेहतर यही है, फिदिया से भी बेहतर यही है कि आप रमजान के बाद उस रोजे को पूरा कर ले। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। रमजान मुबारक के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें हमारा कुरान पाक नाजिल हुआ था, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत और ऐसी वाजिया तालीमात पर मुश्तमिल है जो राय राज दिखाने वाली और हक को बातिल में फर्क को खोल कर रख देने वाली है। जिसमें हमारे लिए जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया, हदायत की ये किताब है, और झूठ और सच में जो फर्क है वो वाजिया करती है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए, जो शख्स अपनी जिंदगी में रमजान का महीना पाए, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजम है कि इसके पूरे रोजे रखे। जो कोई मरीज हो या सफर पर हो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। उसको चाहिए जो बीमार है या सफर पर है वो रमजान के बाद किसी भी महीने में अपने रोजे पूरे कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदू में से अगर तुम से मेरे मुतल्लिक पूछा जाए तो इन्हें बताओ कि मैं इनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बई कहें और मुझ पर ईमान लाए। ये बात तुम इन्हें सुना दो, शाहिद कि वो राय रास पाले। तुम्हारे लिए रोजू के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया है कि तुम लोग छुपके छुपके अपने आप से खयानत कर रहे हो, मगर इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है और तुमसे दरगुजर फरमाया। जो लुफ्त अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो। नीज रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको
शब की दहाड़ी से सुबह की दहाड़ी नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम अपनी मस्जिदों में जाओ तो बीवियों से मुबाशरत ना करो, और ये अल्लाह की पाबंदी बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना भटकना। इस तरह अल्लाह अपने एहकाम लोगों के लिए बयान करता है, तो आपको ये है कि वो गलत रवैये से बचे। और तुम लोग ना आपस में एक दूसरे के माल और गलत तरीके से खाओ, और ना हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जालमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। और ए नबी, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के पूछते हैं, जैसे चांद की तरीके होती है। कहो ये लोगों के लिए तरीहियों की और हज की इलामतें हैं। नीज उनसे कहो कि ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी ये है, असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे। लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो। इन सारी चीजों में अक्लमंदों के लिए बेशुमार निशानियां हैं। इनको वाज़ियात, इनको आप पढ़ें और इनको समझें। इन चीज़ों को पढ़कर शायद कि तुम फला नसीब हो जाए, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और इन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो। मस्जिद हराम के करीब अगर वो तुमसे नहीं लड़ते तो तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चौंके तो तुम भी बेतकल्लफ इन्हें मारो, कि ऐसे ही काफरों को सजा दी जाती है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो जान लो कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने 177 से आज 192 तक पढ़ लिया है, तो आगे 196 तक पढ़ लिया, तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। सो अल्लाह हाफिज, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।